तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहा ना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी, तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। कन्या को तुच्छ समझने की घातक परंपरा का देखें एक नजारा रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 5वीं कड़ी में। विजया। विजया, ओ विजया, अरे कहाँ मर गई? लस्सी नहीं लाई अब तक? अरे इधर प्यास से गला सूख रहा है और उधर किसी को परवाह ही नहीं है हमारी। हाँ बाबूजी, बिजिया को तो परवाह ही नहीं है हमारी। 1 घंटा हो गया पानी मांगते, मगर मजाल है कि जवाब तक दे दे। पानी देना तो बहुत दूर की बात है। अरे माँ कहाँ गई इसकी? अरे अरे बेटी बहरी हो गई तो क्या माँ के कान में भी किसी ने पिघला शीशा उड़ेल दिया है? अरे कहाँ हो तुम विजया की माँ? अरे अब क्या घर के मर्दों को खुद उठकर अपने हाथ से पानी पीना पड़ेगा? दीना, देख तो बेटा, कहाँ है दोनों महारानियां? हम देखें बाबूजी? अच्छा देखते हैं। इस कमरे में नहीं है बाबूजी, रसोई में भी नहीं है, बैठक में भी नहीं है। अब मजा आएगा, वापस आने दो, दोनों को बेभावगी पड़ेगी। बाबूजी, माँ और विजया दोनों कहीं नहीं है। कहीं नहीं है मतलब? अरे धरती में समा गई कहा दोनों कि आकाश निकल गया? आने दो, आने दो, आज खबर लूंगा उनकी अच्छी तरह। घर में मर्द प्यास से मरे जा रहे हैं और पानी पिलाने को एक भी औरत नहीं है। पूरन, ए पूरन। ये तो स्वरूप की आवाज है। हाँ भैया, स्वरूप आ जाओ अंदर। हमने देखा कि कबाड़ खुला है तो समझ गए कि भाभी मंदिर गई होंगी, सोचा कि तुमको बताते चलें। लुगाइयां कह रही थी कि पानी भरते समय बिजिया का पैर फिसल गया, चोट आई है। वैद्य की घरवाली हल्दी चूना कर रही है। तुम्हें तो और कोई काम नहीं है,
यही पता लगाते फिरते रहते हो कि किसकी जोरू मंदिर गई है, किसकी लड़की फिसल गई है। बस अरे हमने तो सोचा कि तुम्हारी बेटी को चोट लगी है, तुम्हें बता दें। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। औरतों की बातों पर कान देने लगोगे तो न घर के रहोगे न घाट के। एक नंबर की कामचोर है दोनों। इन्हें तो बस काम नहीं करने का बहाना चाहिए। इधर प्यास से हम बाप बेटे परेशान हो रहे और उधर उधर एक मंदिर में जल चढ़वा रही हैं और दूसरी लेटकर हल्दी चूना चढ़वा रही हैं। अरे लेकिन पानी तो रसोई में होगा ना, तुम खुद ही हाथ बढ़ाकर क्यों नहीं ले लेते? बस यही तो बाकी रह गया है। आज हम खुद पानी पिए, कल बर्तन मांजे, परसों झाड़ू बुहारू करे और उसके अगले दिन से कपड़े भी धोएं। अरे मर्द कहाँ रहे फिर हम, औरत ही ना बन जाएं। बाबूजी औरत बनेंगे, लहंगा पहनेंगे। अरे चल तो भाग यहाँ से, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। हमेशा की कौन कहता है, लेकिन जब विपत्ति हो तब तो आदमी ये काम कर ही सकता है। लगता है विजया आ रही, देखो तो जरा। हाँ वही है भाभी के साथ। अच्छा मैं चलता हूं। अरे कहाँ मर गई थी दोनों? अरे बोलती क्यों नहीं? क्या मुंह पर ताला जड़ दिया है किसी ने? पैर में मोच आ गई। हल्दी चूना लगवा रहे थे, खबर सुनकर माँ भी वही आ गई थी। मंदिर से सहारा देकर लाई है। अच्छा बहाना है। इधर हम दोनों बाप बेटे प्यास से मर रहे हैं और उधर तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हो रही। दीना की माँ, जा जल्दी से हमारे लिए लस्सी ला और दीना को पानी दे। जी अभी लाए। तू क्या कर रही है यहाँ विजया? जा तू भी जा। ये लीजिए लस्सी। दीना ये ले बेटा पानी। लस्सी है कि नाली का पानी? ले तू ही इसे पीकर मर। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। चल उठा गिलास और ठीक से लस्सी बना कर ला। अरे मुंह पकड़ कर क्या खड़ी है? गिलास फेंक कर मारा है हमने, कोई तलवार नहीं चलाई। और ये खून साफ करती जा, फर्श गंदा कर दिया मनहूस ने। जी लाती हूँ। माँ हमारे लिए भी लस्सी ले आना और फर्श पोंछ दे। बहुत दर्द है बेटी, चुपचाप सह ले। अगर तेरे बाबू जाग गए तो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ आज उन्होंने तुम्हें फिर कितनी जोर से मारा, अभी तक खून रिस रहा है। अरे नहीं नहीं, उन्होंने मारा कहाँ था, वो तो बस लस्सी से भरा गिलास फेंका था। हमरा गाल ही बीच में आ गया। माँ बाबूजी तुम्हें मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं तो लगता है कि चलो पुराने ख्यालों के आदमी हैं, पर दीना को देखो, है तो सिर्फ 7 साल का, लेकिन वो भी हम दोनों पर हाथ उठाता है, हमें गालियां देता है। ये भी नहीं सोचता कि हम उससे पूरे 5 साल के बड़े हैं और तुम तो खैर उसकी माँ ही हो। चुप हो जा बेटी, भला औरत आदमी का मुकाबला कैसे कर सकती है? आदमी में ताकत होती है, उसका शरीर बड़ा होता है, उसकी आवाज भारी होती है, लेकिन पैदा तो आदमी को औरत ही करती है ना। बस सो जा बेटी, सो जा, कहीं बाबूजी जाग गए तो बस अनर्थ ही हो जाएगा। राम राम स्वरूप चाचा। राम राम विजया बेटी, पैर की मोच ठीक हो गई तुम्हारी? क्या हुआ बेटी?
हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? तुम सिसकने लगी? कुछ गलत नहीं पूछा, कुछ गलत नहीं पूछा आपने चाचा जी। मैं तो ये सोचकर सिसक पड़ी कि आप 3 दिन पहले लगी चोट के बारे में आज भी पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे बाबूजी ने, हमारे भाई ने एक बार भी नहीं पूछा कि हम कैसे हैं। बेटी, सब लोग एक से नहीं होते। माँ कहती है कि औरत आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। आदमी में ज्यादा ताकत होती है, उसका शरीर बड़ा होता है, उसकी आवाज भारी होती है। आप भी तो आदमी हैं, आप में भी ज्यादा ताकत होगी। आपका शरीर भी बड़ा है, आपकी आवाज भी भारी है, लेकिन आप कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं। आपसे तो हमें डर नहीं लगता। बेटी, अगर बेटी अपने ही पिता से, अपने ही भाइयों से इस वजह से डरी सहमी रहे कि वे मर्द हैं, जब चाहे उसे मार पीट सकते हैं, तो ये तो जंगल वाली, जानवरों वाली बात हुई। देखा है ना, बड़ा बंदर छोटे बंदरों का नेता बन जाता है, बड़ा कुत्ता छोटे कुत्तों का लीडर बन जाता है। हम जंगल में थोड़े ही हैं। लेकिन आदमी तो औरत से शुरू से ही आगे रहा है। कैसे? धर्म की बात करें तो बाकी देवताओं की जगह मां दुर्गा ने ही महिषासुर का अंत किया। तुम्हारा नाम विजया मां दुर्गा के नाम पर ही तो है। माँ दुर्गा तो देवी थी, इंसान कहाँ थी? बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई तो इंसान थी। रानी लक्ष्मीबाई रानी थी, कोई मामूली औरत नहीं थी। मामूली औरत तो फिर भी आदमी से कमजोर ही है ना। सिर्फ कद काठी और ताकत में, दिमाग से नहीं। अपनी 45 साल की जिंदगी में अपने ही देश में हमने औरत को राष्ट्रपति बनते देखा, औरत को प्रधानमंत्री बनकर बरसों देश चलाते देखा, औरत को लोकसभा अध्यक्ष बनते देखा, औरत को विपक्ष की नेता के रूप में देखा, औरत को राज्यपाल बनते देखा, औरत को पुलिस अफसर बनते देखा हैं, औरत को जज बनते देखा, औरत को हवाई जहाज उड़ाते, कलाकार बनते, खिलाड़ी बनते, कंपनी चलाते, डॉक्टरी करते। अरे अक्ल का कौन सा काम करते नहीं देखा औरत को हमने। लेकिन कुछ नहीं, ये तो सिर्फ सोच बदलने की बात है बेटा। हमारे ही गांव को लो, यहां लड़की का पैदा होना शर्म की बात थी। उसे पैदा होते ही बालू से भरे बोरे से दबाकर या गला दबाकर मार दिया जाता था। यहां की कहावत थी, लड़का घर का चिराग, लड़की घर का बोझ। और लड़का भी एक नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अनेक। क्योंकि जितने लड़के उतने लठ, जितने लठ उतना कब्जा। एक लड़के के नाम पर तो संतोष ही नहीं होता था। एक आंख का मीचना क्या और खोलना क्या, ऐसा कहा जाता था। क्यों कहते थे? क्योंकि ऐसा समझते थे कि लड़का बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जबकि लड़की ढेर सारा दहेज लेकर दूसरे घर चली जाएगी। ठीक ही तो कहते हैं, होता भी तो ऐसा ही है। कहां होता है? अपने ही गांव के बलदेव चाचा को लो। जैसे ही बीमार पड़े, बुढ़ापा आया, उनके चारों लड़कों ने उन्हें संपत्ति से, हवेली, खेत खलिहान सबसे बेदखल कर दिया। उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो चारों लगे आपस में मुकदमेबाजी करने। बेचारे बलदेव चाचा भीख मांग मांग कर मरे। अगर उन्होंने अपनी लड़कियों को जिंदा रहने दिया होता, उन्हें पढ़ाया लिखाया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन लड़कियों की शादी तो फिर भी करनी ही पड़ती है ना, दहेज देकर तो उन्हें विदा करना ही पड़ता है। तू है तो इतनी सी, पर बात बड़ी अकलमंदी की करती है। तुझे तो पढ़ लिख कर वकील बनना चाहिए। अरे चाचा, हम 12 बरस के हो गए हैं, अब तक पढ़ाई नहीं की तो अब क्या करेंगे? हाँ, तो बलदेव बाबा को लड़कियों की शादी तो फिर भी करनी पड़ती, उन्हें दहेज देकर विदा करना ही पड़ता है कि नहीं? विजया बेटी, अगर बलदेव चाचा अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाते कि वे खुद खा कमा सकें,
अगर वो उनकी शादी ऊंचे विचार वाले पढ़े लिखे खानदान में करते तो हो सकता है कि दहेज देने के बजाय उन्हें अपने बुढ़ापे का सहारा मिल जाता। ये दहेज वहेज तो अज्ञान, जात पात और छोटी सोच की वजह से होते हैं। चाचा, अब हम क्या करें? हम तो बाबूजी और भाई से आए दिन डांट मार खा खा कर तंग आ चुके हैं। इससे तो अच्छा होता कि हमें भी पैदा होते ही मार डाला होता उन्होंने। अब जब जिंदा छोड़ ही दिया है तो जल्दी हमारी शादी करा दे, इस नर्क से तो छुटकारा मिले। नहीं बेटी, ये तो माड़ से निकालकर मड़ में गिरने वाली बात हुई। इस कम उम्र में बगैर पढ़े लिखे अगर अभी तुम्हारा ब्याह हुआ तो शायद किसी जाहिल घर में ही रहो। कहीं तुम्हारी भी वही हालत ना हो जो तुम्हारी मां की हो रही है। जख्म कैसा है गीता भाभी का? माँ को अभी भी रह रहकर खून रिसता रहता है। थोड़ा थोड़ा बुखार भी होने लगा है उन्हें। टांका लगता तो ठीक रहता, लेकिन बाबूजी कहाँ जाने देंगे डॉक्टर के पास। हमको भी कुछ ऐसा ही डर था। मालूम है, घाव ज्यादा दिन तक कच्चा रहे तो सेप्टिक हो जाता है। वैसे इतनी देर से तुम हमसे बात कर रही हो, पूरन आज घर में नहीं है क्या? नहीं, पिताजी शहर गए हैं, शाम को वापस आएंगे। तभी सुन, एक काम करते हैं, हम भी शहर चलते हैं। तुम्हारी मां को अस्पताल में दिखा देंगे, तुम अपनी मोच भी दिखवा लेना और ये भी देख लेना कि औरतें किस तरह बेखटके इलाज करती हैं। अरे नहीं चाचा, दीना चुगली कर देगा। हम इलाज करवाने जा रहे हैं या चोरी करने? बुद्धू। विजया, ओ विजया, अरे कहाँ मर गई? अभी नहीं मरी। हाँ, माँ जरूर मर जाती अगर आज अस्पताल न जाती। अस्पताल? अरे अस्पताल कहाँ से पैदा हो गया? शहर का अस्पताल, भर्ती कर लिया है माँ को। तुम लोग शहर गए कैसे? समझा, जरूर स्वरूप ले गया होगा। हाँ, वही ले गए थे। अस्पताल वाले माँ की चोट देखकर कह रहे थे कि पुलिस केस बनेगा, रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। हमारी चोट देखकर माथा और ठनक गया उनका। बोले कि तुम्हारे घर में जरूर मारपीट हुई है, पुलिस में खबर करने की बात कह रहे थे उन लोग। पुलिस का चक्कर तो बड़ा बेजा होता है। फिर क्या हुआ? हमें क्या पता, हम तो बस पर चढ़कर वापस आ गए ताकि घर में कोई तो रहे आपको पानी पिलाने वाला। अरे तो क्या जरूरत थी अस्पताल ले जाने की? मरने देती यहीं। अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है? अरे दूसरा ब्याह भी हो जाएगा और दहेज भी मिलेगा। यही शक शहर में भी लोगों को हो रहा था। उन्हें लगता है कि आप हमको और माँ को जान से मारकर दूसरा ब्याह करना चाहते हैं ताकि हमको पालना न पड़े और आपको दहेज में मोटी रकम भी मिले। पता नहीं किस किस कानून की बात कर रहे थे। अभी आते ही होंगे हमें वापस अस्पताल ले जाने। कहते हैं कि हम चाहे तो बिना खर्च के भी अब भी पढ़ाई कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं। अरे खानदान की नाक कटवाएगी का? अकेली शहर में जाकर पढ़ेगी? बाबूजी, वो लोग आ गए। तो तुम ही पूरन हो, विजया के पिता? हाँ। देखो, तुम पर घरेलू हिंसा और अपनी ही कन्या और पत्नी पर अत्याचार के ऐसे ऐसे मुकदमे बन सकते हैं कि अदालत की चौखट खटखटाते, वकीलों की जेब भरते और हवालात से अंदर बाहर होते होते जिंदगी कब गुजर गई और मौत आ गई पता ही नहीं चलेगा। ऐसा? हाँ, बिल्कुल ऐसा। ऊपर से लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर भी हो, कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठे तो बेमौत मारे जाओगे। देखिए, आपको जौन रुपया पैसा चाहे ले लीजिए और बात को यही रफा दफा कर दीजिए। अच्छा, रिश्वत का एक और केस बन सकता है तुम्हारे खिलाफ। नहीं, देखिए वो। देखो पूरन, जमाने के साथ चलो। घूस, गाली गलौज, मारपीट का सहारा अब छोड़ दो। अपनी बीवी बच्चों को अपनाओ,
उन्हें पढ़ाओ, ऐसा आदमी बनाओ कि लोग देखें तो बस देखते रह जाएं। अब भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाओ भाई। बच्चे समझदार जिम्मेदार बनेंगे तो तुम्हारा ही बुढ़ापा सुख में कटेगा। अब बोलो, जेल में सड़ कर मरना चाहते हो या बच्चों के साथ सुख से बुढ़ापा बिताना चाहते हो? नहीं नहीं, अरे जेल कौन जाना चाहेगा। हम तो भैया बच्चों के साथ ही रहेंगे। लेकिन चलिए पहले अस्पताल चले, देख आए बिजिया की माँ को जरा कौन हालत में है। चलिए आइए चलो। अभी आप सुन रहे थे बालिका संरक्षण पर आधारित रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 5वीं कड़ी विजया। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी अग्रवाल, विनोद शुक्ल, प्रीति मिश्रा, रमा पांडे, नीरज और अक्षिता मिश्रा। शोध और पटकथा अमिताभ वर्मा। निर्देशन तथा संगीत प्रीति मिश्रा। तकनीकी सहायता अनुपम गुलवाडी और प्रस्तुति थी नीति शुक्ला की। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बिटिया गई तो सब ले गई तू, बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहा ना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी, तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया